हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद पाल फैमिली चैनल पे पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हम लोगों के साथ में घटा है, वो बताएंगे आपको। प्रीति का तो आपको पता ही चल गया था। उसके बाद हमने बोला था कि पता नहीं व्लॉग अब कब आएगा। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, भगवान ये आपके मुंह से निकलवा ही रहा था, है ना। पता नहीं व्लॉग कब आएगा। ये नहीं पता था कि हमारे साथ उस तीसरे दिन में ही, उसी टाइम तीसरे दिन में फिर से घटना होगी। तो हमारे सारे व्यूवर्स को हमारी प्यारी सी भतीजी सोनिया के बारे में तो पता चल ही गया है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी बच्चों में, मतलब इनके भाइयों में। तो फीवर हुआ था उसे, यही हमें बताया गया था। तो बड़ी हिम्मत करके एक दिन पहले भी मैंने अपडेट करवाया था, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रही थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। भाई जब अपडेट नहीं जाता तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे बहुत प्यार करते हैं, कई सारे उनमें से ऐसे हैं जो देखे बिना नहीं रह पाते हैं। तो बड़ी हिम्मत जुटा के आज इन्हें भी मैं अपने साथ में यहाँ पे बिठाया इन्हें। और मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, आज दिन में आए थे। उस दिन से सबको पता चला है व्लॉग देख के, क्योंकि हमने अमित के व्लॉग में ही अपडेट दिया था। अपने व्लॉग बनाने की या कोई भी अपडेट देने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना इनकी। तो आज 7-8 दिन बाद हिम्मत जुटा पाए हैं, और जुटानी भी पड़ेगी। ये हमारा काम है, व्लॉग बनाना। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें पटरी पर लेकर आएंगे पहले की तरह। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, सबको संभालने में, समझाने में, जिसमें हम लोग जो हैं लगे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। बहुत सारे सदस्य हमारे घर के बीमार भी है। प्रीति को भी संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में उस दिन से। एक तो मतलब वो चीज़ सुन के ना अपनी भी भूल, अपना दुख भी भूल गई कि हाँ तुझे क्या हुआ है, सारी चीज़ें भूल गई। तो बहुत सारे रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है, जिसे भी पता चल रहा वही सब मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये दुख ना ऐसे नहीं है, मतलब सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा। प्रकृति पता नहीं क्या उसने लिख रखा है, क्या नहीं हमारे बारे में। एक चीज़ से निकले, दूसरी में फिर से वही सिचुएशन में ला के खड़े कर दिए। 24 तारीख में हमने जब से अमित का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत खुशी थी। कुछ लोगों की गैदरिंग भी हुई थी, हाँ, गेस्ट भी आए थे 2-4। सब कुछ बढ़िया था, बहुत ही खुशी का माहौल था। सब इकट्ठे थे, अमित की पूरी फैमिली, सतीश भाई साहब की, हम लोग, संजय भी आए थे बॉबी को लेके, मुजफ्फरनगर से भी गेस्ट थे। बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेशन किया था, काफ़ी खुशी थी। माँ, पिताजी, चाचा सबके साथ में। 25 दिसंबर से हमारे साथ में घटनाएं शुरू हुई, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल पीड़ादायक था। हमने अमित के चैनल पे बताया था, इन लोगों ने, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी। मुझे बोल भी रही है 2-3 दिनों से कि अपने चैनल पे भी कुछ बताओ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो हमारा चैनल देखते हैं, अमित के चैनल के ऊपर नहीं गए हैं, उन्हें पता नहीं है। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ देखते थे हमारा ब्लॉग, तो रोज़ ही देखना वो चाह भी रहे हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है। 26 तारीख में हम लेके गए थे प्रीति को, उसका ऑपरेशन हुआ। जो इंजरी होती है, जो बीमारी होती है, अगर वो होकर के ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो सब चीज़ें जो हैं वो झेल ली जाती हैं। उसमें एक तसल्ली होती है कि हाँ हमने इलाज कराया और ठीक हो गए, कोई बात हाँ, नहीं है। सुख दुख है, चलता रहता है। लेकिन जब जान का नुकसान हो तो वो बिल्कुल पीड़ादायक, असहनीय है, ना बर्दाश्त होने वाला। कई दिनों से मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ भी बताने की,
कुछ भी बोल पाने की, घर में किसी से भी बात करने की। लेकिन फिर ये सोच के परेशानी भी होती है कि अगर हम बच्चों के सामने इस तरह से बिल्कुल असहाय होके और टूट जाएंगे ना टूट तो जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। उन्हें कौन संभालेगा। अब जो चीज़ हाथ में नहीं है, जा चुकी है, जो कभी नहीं आएगी, उसकी पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन जो ये आगे वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इन्हें संभालना, ये हमें देख के इतना रोते हैं, इन्हें कैसे संभालेंगे। और सबको खुश करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए अपने दुख को ना छुपाना पड़ता है। ये चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि दिमाग से उतार दी जाएगी, लेकिन उसे बहुत हद तक छुपाना पड़ता है। सबसे बात भी करते हैं, सबको बताते भी हैं, बच्चों को भी सांत्वना देते हैं, लेकिन पूरा दिन जब व्यस्त रहने के बाद में जब एकांतवास में जाते हैं ना, तो दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। वो सारी चीज़ें, वो सारी यादें, हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी, अगली पीढ़ी की पहली संतान, सबकी प्यारी, सबने बड़े नाज से उसे खिलाया, उसको लाड प्यार दुलार दिया, वो पाली बहुत अच्छे से। उससे शुरुआत हुई अगली पीढ़ी की। बाकी सब बच्चों की सोनिया दीदी, सबके मुंह पे एक ही शब्द सोनिया दीदी। वो नहीं रही तो इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। बाकी बच्चे हैं, उन्हें संभालना भी है, और यही सोच करके जो है इनके आगे बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं। जीवन है, ये चलता रहता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे झेलता बर्दाश्त करता एक इंसान ही है। इस दुनिया में सबने किसी न किसी अपने प्रिय, अपने रिलेटिव, अपने संबंधी, कुछ ना कुछ खोया है सबने। उन चीज़ों से उबर तो जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। वो उससे ज़्यादा पीड़ादायक ये होता है कि जब अपनी ही संतान अपनी आंखों के सामने दम तोड़ दे और फिर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना। इससे ज़्यादा पीड़ादायक शायद दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं होगी। ये सब कुछ झेलने, बर्दाश्त करने का समय भी है, बच्चों को संभालने का समय भी है। जो कुछ खोया हमने है, उसकी क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी से नहीं होगी। सतीश भाई साहब मेरे ताऊ के बेटे हैं और उनके 5 बच्चे, सोनिया, पूजा, अमित, अंकित और गगन। इन बच्चों की मम्मी कोविड टाइम में चली गई थी। वो भी एक ऐसा दौर था कि उसमें बहुत लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं आती होगी, हर मौके पे याद आती होगी, हर त्यौहार पे याद आती होगी। जो त्यौहार बहन भाइयों के होते हैं, माता और पुत्र के होते हैं, उन पे खासकर बहुत पीड़ा होती है ऐसी चीज़ों की। तो उन बच्चों को साथ में लगा के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे पिछले दुख से उभर के। सतीश भाई साहब को अपने साथ में लगाया, उनको हौसला दिया, उनका इलाज चला काफ़ी दिन तक, तब जाके वो शारीरिक रूप से ठीक हुए। नहीं तो काफ़ी दिन तक वो डिप्रेशन में रहे। बहुत कष्टदायक समय था। उनको देख कर के भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन वो चीज़ें जो है थोड़ी सी नॉर्मल हुई। माता और पिता की कमी पूरी तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन बच्चों को साथ में लग के उनका जो पहला दुख है वो कम करने की कोशिश कर रहे थे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें गाइड कर रहे थे। बच्चे संस्कारी हैं, आज्ञाकारी हैं, सब चीज़ें मानते हैं, अच्छे बुरे का उन्हें पता भी है। उन्हें ये भी पता है कि चाचा चाची हैं, कोई गलत नहीं बताएंगे, जीवन में काम आने वाली चीज़ें ही सिखाएंगे। इस चीज़ को सोच करके हम भी जो है उनके लिए पूरे तन और मन से लगे हुए थे उनके साथ में। लेकिन ज़िंदगी ना
झटके देती है बहुत बड़े बड़े। सबसे पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्ची की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जहाँ भी कहीं हो बस वो खुश रहे। और इन बच्चों के लिए जो हैं हमारे हाथ में है जो चीज़ें, हमारी पीढ़ियां हैं, भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि समृद्धि आए या ना आए लेकिन वो सुखी रहें। ज़्यादा बड़ी समृद्धि की चाहत भी नहीं है, परिवार में सुख शांति की कामना बहुत करते हैं, धार्मिक चीज़ों में भी हिस्सा लेते रहते हैं, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। 30 दिसंबर 2024 का वो दिन जब सुबह के 6:30 बजे थे, फ़ोन आया हमारे समधी जी का कि सोनिया की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। बहुत सुबह वाले फ़ोन से बहुत डर लगता है मुझे। मेरे साथ में कई बार ऐसा हो चुका है जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के फ़ोन आते हैं 4, 5, 6 बजे के, उनसे बहुत डर लगता है। उसमें सारी ऐसी चीज़ें की खबर मिलती है, ऐसी घटनाओं की खबर मिलती है, अनहोनी की खबर मिलती है। उस दिन भी डर लगा बहुत कि इतने जल्दी फ़ोन, और सोनिया की बहुत तबीयत ख़राब, ऐसा कैसे अचानक से। तो हम 7 बजे यहाँ से चल दिए, वो बोले कि हम लोग करनाल लेके जा रहे हैं। दिल को तसल्ली नहीं हुई तो एक बार फिर कॉल बैक कर लिया कि सोनिया से बात कराओ, बोल तो रही होगी ना वो। उन्होंने बोला बोल रही है। उसके हस्बैंड साथ में थे और उनके पड़ोसी थे, तो बोले कि हाँ बोल रही हैं। उसने फ़ोन लिया और 7 बजे अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमस्ते करके उसके बाद वो कभी नहीं बोली। बस उसने इतना बोला है ना, चाचा जी नमस्ते, और इन्होंने कहा बेटे घबराइए ना, बस हम आ लिए, 1 घंटा नहीं लगने का, चल दिए हम घर से, तो टेंशन ना लिए। बस वो लास्ट बात थी इनकी उसके साथ में। जैसे ही वहाँ पहुँचे ना करनाल हायर सेंटर, इन्होंने रेफ़र करवा लिया उसे वहाँ से, क्योंकि उस सीरियस थी। उन्होंने बोल दिया कि आप इसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ, तो वहाँ से नज़दीक था। बस ये लेकर जा ही रहे थे। एम्बुलेंस में अमित और शिवानी थे, सोनिया के हस्बैंड थे, ये अपने वाली गाड़ी में थे। ये देख के उसे घबरा गए एकदम से उसकी कंडीशन। इनकी फ़ोन पे बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने इधर से अमित को फ़ोन करा, मुझे नहीं पता था अमित एम्बुलेंस में। उसने बताया चाची जी पीजीआई लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, बता दियो जैसी भी कंडीशन होगी। उसने मुझे भी नहीं बताया कि इतनी ख़राब कंडीशन है। थोड़ी देर में जैसे ही शाहबाद पहुँचे अम्बाड़ा के पास में, उसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी।